अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं तमाम ने? होपफुली तमाम ठीक ठाक होंगी। आज का ब्लॉग फिर मैं नाश्ते से शुरू कर रही हूँ और नाश्ते में जो है ना आज रात में मैंने फायका के लिए मैक्रोनी बनाई थी क्योंकि इसको जो है ना उसके स्कूल में एक इवेंट था, उनकी जो है ना आपस में गर्ल्स की पार्टी हुई थी, तो उसने कहा कि मेरा जो है ना वो टर्न मैक्रोनी का है। ऐसे हम लोग भी करते थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, लेकिन हम लोग मेक श्योर करते थे कि अगर घर पे कोई चीज़ ना बना के दे रहा हो तो हम कहते थे हम पेप्सी की बोतल लेके जाएंगे। ऐसे कौन कौन करता था मुझे बताना ज़रूर। तो बस वही जब मैक्रोनी बनी हो तो आपको पता है आपकी आप ही को आराम नहीं आता, वो जो है ना मैक्रोनी ही लवर हैं। तो मैं यहाँ पे बस अपना नाश्ता एंजॉय कर रही हूँ और आज भी बहुत ज़बरदस्त व्लॉग होने वाला है। आप लोगों ने एंड तक देखने, कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें करूंगी आप लोगों से, तो होपफुली आप लोग एंड तक इस व्लॉग यहाँ पे आप लोग के साथ मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज़ प्लीज़ आप सब लोगों ने मेरी अम्मी के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। पहले मेरे साथ ऐसे नहीं होता था, लेकिन अब जब मैं ग्रो कर रही हूँ, अपनी लाइफ में मैच्योर होती जा रही हूँ, तो मुझे उनकी कमी की शिद्दत से जो है ना कमी का एहसास होता है। एंड आई मिस्ड हर सो मच। मतलब मुझे समझ नहीं आता। मैं ना शाम के टाइम पे छत पे इसीलिए जाती हूँ क्योंकि मुझे उनकी बहुत याद आती है। उनकी एक तस्वीर है मेरे पास, जिस टाइम पे मेरी अम्मी की डेथ हुई थी उस टाइम पे तो उनकी 27 एज थी। तो बस वो एक ही तस्वीर मुझे अपनी खाला से मिली है, तो मैंने अपने पास वो रखी और उसमें वो इतनी खूबसूरत लग रही है, उनकी गोद में बैठी हुई हूँ मैं। वो तस्वीर देखती हूँ तो मुझे इतना अजीब सा लगता है और मुझे नहीं पता कि अब कुछ दिन हो गए बहुत ज़्यादा मेरा ध्यान उनकी तरफ है। तो प्लीज़ अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। आप लोगों ने भी दुआ करनी है भरपूर। तो उनकी जो है ना वो कमी का एहसास अब हद से ज़्यादा होने लग गया है। जब बच्चे बड़े होते हैं तो माँ को खुद एहसास होता है कि उसकी अपनी माँ होती। जिनके पास भी माएँ हैं, अल्लाह पाक सब की माँओं को ज़िंदगी, सेहत, लंबी उम्र, आफ़ियत वाली अता फ़रमाए। किसी से भी अल्लाह पाक माँ बाप का साया ना ले। ये बहुत मुश्किल टाइम होता है और मैं कहती हूँ सारी उम्र भी अगर आप लोग इस चीज़ को कोशिश करें कि आप इसको भुला सकें, आप नहीं भूल सकते, तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फॉर माय अम्मी जान, आई लव यू अम्मी सो मच। और बस मैं जो है ना फिर इमोशनल हो जाऊँगी। पिछले 2 व्लॉग से जो है ना वो आप लोग इस सूट के बारे में डिटेल्स वगैरह देख रहे हैं, तो आज फाइनली इसका मैं ये डिज़ाइन बना रही हूँ और आप लोग साथ साथ में देखते जाएं किस तरीके से मैंने इसको जो है ना सेट किया है। और में बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स भी किए हैं जिस पे मैंने जो है ना जिस टॉपिक पे बात की थी, वो इन लॉज और बहू के टॉपिक पे मैंने बात की थी। वो बात थी मैंने आप लोग की रिक्वेस्ट पे की थी, लेकिन मुझे कुछ नेगेटिव कॉमेंट्स आए थे। अच्छा, मैं जो है ना इस चीज़ को इतना ज़्यादा खुद पे सवार नहीं कर रही आजकल, क्योंकि नेगेटिव कमेंट हर मेरे व्लॉग के नीचे आता है और मुझे लगता है कि आप लोग अगर जब तक नेगेटिव कमेंट ना करें, आप लोग की रोटी नहीं हजम होती तो कोई नहीं। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इससे अच्छा होता है तो आई डोंट केयर, आप लगे रहें। आप लोग को मेरे यूट्यूब पे आने पे भी ऑब्जेक्शन है। मुझे कल ही कमेंट आया था, मैं दूर नहीं जाती, उन्होंने कहा था कि आप सोशल मीडिया पे हैं और अभी आप कह रही हैं कि मैं ये और मैं वो। तो सोशल मीडिया पे जो है ना मैं अपनी लिमिट्स में रह के आती हूँ, इसमें कोई का बात नहीं है। अगर आप लोग भी जेलस ना हुआ करें और अगर आप भी आना चाहते हैं तो आप ज़रूर आएँ। यूट्यूब अच्छा प्लेटफॉर्म है फैमिली के लिहाज से। तो जिस तरह की भी मतलब कि किसी की फैमिली स्ट्रिक्ट होती है, ऑब्वियसली पठान फैमिली थोड़ा ज़्यादा इस चीज़ पे जो है ना स्ट्रिक्टनेस दिखाती है, तो आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए किसी के काम करने पे। आप इससे बेहतर है ना खुद काम करना शुरू कर दे। तो आपको भी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना चाहिए, बजाय नेगेटिव होने के। अपने लिए लाइफ गोल्स अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा अपने लिए आप सेटिंग बना के रखें जिससे आपको कभी रिग्रेट फील ना हो। और औरत अगर सोशल मीडिया पे काम करे या रियल लाइफ में काम होता है, ठीक है, तो बी ऑनेस्ट और काम करने वालों को अप्रिशिएट करना चाहिए, कभी भी रिग्रेट नहीं। फायका ना दूध नहीं पी सकती, मतलब ये उसकी एक प्रॉब्लम है कि वो रॉ मिल्क नहीं ले सकती। अगर उसको मैं जूस बना के दे दूं तो वो ले लेगी। तो यहाँ पे बस आजकल बनाना बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, तो मैं वही उसको इस वक्त शाम के वक्त ट्यूशन जाने से पहले शेक लाजमी बना के देती हूँ, जिससे पी के ना उसमें एनर्जी लेवल उसका बूस्ट होता है। और बच्चे हैं, आपको पता है, जब स्टडी करते हैं तो उनको भूख भी लगने लग जाती है। शाम के वक्त तो अक्सर औकात ऐसे होता है कि बच्चों को भूख लगती है, तो जब वो ये पी के जाती है ना घर से तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करती है। तो उस्मान का ये हाल है कि उस्मान मिल्क शेक नहीं पीता, वो वैसे ही केले खा लेता है और वो ना दूध पी लेता है। तो दोनों बच्चों में मेरा बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मैं अक्सर औकात ना तंग भी हो जाती हूँ, अल्लाह माफ़ करे। एक बच्चा एक तरह का है तो दूसरा बिल्कुल अपोजिट है। तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह किसके बच्चे होते हैं जो एक ही जैसे चीज़ें खाते हैं। मेरे तो दोनों बच्चे इतने मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। अगर आप लोगों में से कोई चाहता है कि उसकी जितनी भी जायज़ मुरादें हैं तमाम पूरी हों, जिनकी औलाद नहीं है अल्लाह पाक उनको नेक औलाद दे, ये सारी बात
बातें आप लोगों ने मेरी मद्देनज़र रखनी है, इनको गौर से सुनना है, तो आपको जो है ना बहुत अच्छा इस चीज़ का इंशाल्लाह क्रेडिट मिलेगा। आप लोगों ने रोज़ाना असर की नमाज के बाद बग़ैर किसी से बात किए एक बार सूरह रहमान पढ़ लेनी है। अगर आपको ज़बानी नहीं आती तो आप ना क्या करें, कुरान पाक खोल के देख के पढ़ लें, ठीक है। तो अगर आप कहीं पे ट्रेवल करते हैं, अक्सर औकात ऐसे होता है कि शाम के टाइम मोस्टली हमें कहीं ना कहीं रिलेटिव्स के घर भी जाना पड़ जाता है, तो आपने क्या करना है कि आप ना अपने मोबाइल फ़ोन में कुरान पाक का एक ऐप डाउनलोड कर लें। उससे जो है ना क्या होगा कि आपका रिमाइंडर आपको रहेगा, आपको याद कि आपने ये सूरत पढ़नी है। आप असर की नमाज जहाँ भी जाएं वहाँ पढ़ें और उसके बाद एक बार सूरह रहमान पढ़ें, फिर अव्वल आखिर दुरूद शरीफ और अल्लाह ताला से तहे दिल से दुआ मांगे। जिस भी मुराद के लिए कोशिश करिएगा, जायज़ मुराद हो, नाजायज़ तो कोई भी नहीं मांगता। आजकल बहुत ज़्यादा महंगाई का दौर है, तो सब जो है ना इस चीज़ के रिस्क के लिए, औलाद के लिए, किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए, जैसे यूट्यूब पे बहुत सारी बहनें चाहती हैं सक्सेसफुल हो जाएं, उसके लिए रियल लाइफ में आप कोई स्ट्रगल कर रहे हैं, उसमें सक्सेस हासिल करने के लिए कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, मदरसा, जहाँ जहाँ भी आपको पोजीशन भी चाहिए, तो आप कोशिश करें कि अपने मकसद को अचीव करने के लिए एक बार असर की नमाज के बाद सूरह रहमान पढ़ के अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें और फिर आप जो है ना अल्लाह ताला से दुआ मांगें। बस एक चीज़ जहन में रखनी है, उम्मीद और लगन और अल्लाह पर यकीन। अगर आप पहले दिन ही अपने अल्लाह पे यकीन रखेंगे तो कुछ दिनों में आपको ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे कि आप मुझे कमेंट में आके बताएंगे आप ही आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सदका जारिया है मेरे लिए स्पेशली कि मैं आप लोग को ये बात बताती हूँ। अल्लाह पाक मुझे भी अमल करने की तौफीक दे और आप सबको भी तौफीक दे। इससे हमारी असर की नमाज की रूटीन भी बनी रहेगी और हम अल्लाह को भी राज़ी कर सकेंगे। यहाँ पे ये आई शेडो पैलेट ना मैंने जब पहली बार मेकअप लिया था, आज से कुछ 10-12 साल पहले की बात है, मतलब जब मैं आई थी शादी के बाद, तो फर्स्ट टाइम मुझे मेरे हस्बैंड ने ये मेकअप पैलेट लेके दी थी इम्तियाज़ सुपर मार्केट से, और अभी इसकी हालत टाइट हो चुकी है। मतलब 10-12 साल बहुत चीज़ है। 2022 में ही एक्सपायर थी, लेकिन एज एन मेमोरी मेरी कज़न ने इसको रखा है, तो मैंने कहा आप लोग के साथ भी शेयर कर दूं। कुछ चीज़ें ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं और इस पैलेट की पिगमेंटेशन की वजह से मेरा बिल्कुल भी जी नहीं चाहता था कि मैं इसको हटाऊं, लेकिन अब ये बिल्कुल एंड हो चुकी है, सो अब हमें इसे थ्रो करना पड़ेगा। और फाइनली जी शर्ट स्टिच हो गई। यहाँ पे आप सारी डिटेल देखें कितनी ज़बरदस्त तरीके से मैंने स्टिचिंग की है। पिंटरेस्ट पे मैंने ये डिज़ाइन देखा था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो आई थॉट मैं इस पे जो है ना पहले ये वाला ट्राई करती हूँ, फिर बाकी पे जो जो बनाऊंगी वो आपको दिखाऊंगी। इस तरह का नेक डिज़ाइन ना आप बड़ों पे भी बना सकते हैं। मैंने फ़ायका का बनाया, फ़ायका के भी माशाल्लाह से अब साइज़ जो है ना वो लड़कियों में जो गर्ल्स होती हैं उनमें एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़, लाइक अगर मेरा एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ है ना वो फ़ायका को 19-20 फ़र्क आते हैं, बाकी उसको पूरा आता है माशाल्लाह से। शी इज़ माशाल्लाह वेरी वेरी टॉल, हाइट भी अच्छी है, बॉडी भी ठीक है, तो उसके लिए ना मैं अपने से बस थोड़ा सा कम करके कपड़ा बनाती हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी कुर्ती भी, व्लॉग भी। अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो सामने आपको हैंडल दिख रहा है, जाके फॉलो करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बस व्लॉग को एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।